हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुपैंथर। नाउ आज हम लोग अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5A। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। So what are the different formulas which we are going to use for this numerical? So first is what? Upthrust force, or basically buoyant force due to liquid. So buoyant force formula is what? V rho g. V rho g. This rho is what? It is the density of the liquid. So Fb is that upthrust force, or we can say that the buoyant force. Unit will be simply Newton, and here mostly we are going to use kilogram force. CGS will be gram force. See, kilogram force to Newton, if you want to convert kilogram force to Newton, just multiply it by 9.8. Like you have 5 kgf and you want it into Newton, so 5 into 9.8, that will give you force in Newton. Now the next is V. This V is nothing but it is the volume of the submerged part ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट लिया है उस ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट उसमें सबमर्ज है, कितना पार्ट लिक्विड में सबमर्ज है, उस पार्ट का वॉल्यूम सिर्फ है। ठीक है, लाइक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का इतना पार्ट क्या है, लिक्विड में सबमर्ज है। लिक्विड में है तो क्या होगा, इतने का वॉल्यूम निकालूंगा, जो अपर पार्ट है वो नहीं है उसमें। ठीक है, दिस रो एल इज वॉट? इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रिमेंबर, इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। And g is what? G is simply gravitational acceleration. Gravitational acceleration. For solving numericals we are going to use this kgf unit. So gravitational acceleration की वैल्यू की ज़्यादा यूज होने वाली नहीं है। Okay, so this is the first formula for upthrust. Second formula for upthrust is basically this is the loss of weight. Loss of weight of a body in liquid. Loss of weight of a body in liquid. Loss of weight of a body in liquid. So let's say this will be weight in air minus weight in liquid. Now weight in liquid is also called as the apparent weight of the बॉडी इन अ लिक्विड, मतलब लिक्विड में उसका वेट कितना फील होगा। हम लोगों को पता है कि लिक्विड में जाने के बाद वहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉयंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके हम लोग ने क्या किया, उसको उसकी वैल्यू निकाली है, एंड दैट इज दिस वन, वी रो जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो राइट डाउन 100 सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर क्यूब, weighs 5 kgf in air. So weight in air is what? 5 kilogram force. It is completely immersed in a liquid of density. So liquid of density is nothing but 1.8 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Find the upthrust. So it means that FB calculate करना है। Weight of the body in liquid. Weight of the body in liquid. सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? एफ बी इज इक्वल टू वी रो एल जी। वी रो एल जी। सो द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज व्हाट? 100 सेंटीमीटर क्यूब, बट यहाँ पे दिया है कंप्लीटली इमर्स। कंप्लीटली इमर्स मीन्स व्हाट? योर केस विल बी लाइक दिस, ऑब्जेक्ट इज व्हाट? कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। सो ये वॉल्यूम मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। पार्टली होता सबमर्ज, तो जितना पार्ट सबमर्ज है उतने का हम लोगों को वॉल्यूम निकालना पड़ता, बट हियर इट इज वी। सो दिस इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 100 इंटू सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², एंड क्यूब, सो दैट विल बिकम -6 मीटर क्यूब। सो 100 इंटू 10⁻6, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इज वॉट? 1.8 इंटू 10⁻3, 1.8 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। एंड जी को हम लोग क्या करते हैं? एज इट इज रखते हैं। जी को एज इट इज रखूंगा तो जो आंसर आएगा वो किलोग्राम फोर्स में मिल जाएगा। ओके, सो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो दिस इज 10⁻6, 10⁻2, दैट विल बिकम 10⁻4, 10⁻4, एंड दिस इज 10⁻3, सो दैट विल बी 10⁻1, so 1.8 into g. So this is 0.18 kilogram force, 0.18 kilogram
फोर्स हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेट ऑफ द लिक्विड इन वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, दैट इज अगेन सेकेंड फॉर्मूला क्या है, दैट इज वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। सो वेट इन लिक्विड निकालना है हम लोगों को, so that will be weight in air minus the upthrust को simply subtract कर दो, and what is that weight in air, that is given 5 kilogram force, and upthrust कितना मिला 0.18 kilogram force, so just subtract it, you will get the answer, that is 4.2 kilogram force, ये मिल जाएगा लिक्विड में उसका वेट, ठीक है। सो बेसिकली दो ही फॉर्मूला यूज करना हम लोग को अपथ्रस्ट के लिए, वी रो जी, वी वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, rho L is the density of the liquid and g is the acceleration due to gravity, and here it is what, weight in air minus weight in liquid, that is the loss of body weight in liquid. Okay, now move to the next question, that is a body weighs 450 gram force in air, so air में इसकी जो weight है 450 gram force, 310 when it is completely immersed in a water में है, so water की density वगैरह पता होनी चाहिए, हाँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम निकालना है, लॉस इन वेट इन लिक्विड, अपथ्रस्ट निकालना है हम लोगों को, ठीक है। सो तीन चीज कैलकुलेट करना है, पहले तो वॉल्यूम निकालना है, लॉस ऑफ वेट निकालना है और एफ बी निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ डेंसिटी वगैरह तो दिया नहीं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं दी, वाटर की डेंसिटी तो हम लोगों को पता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, that is 1 gram per centimeter cube और 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। इसमें देखो मोस्ट ऑफ जो कैलकुलेशन है वो सीजीएस में ही करते हैं हम लोग, हाँ, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सीजीएस में ही करना है, एसआई में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो डेटा दिया होता है हम लोग को सीजीएस में ही दिया हुआ है। सो ग्राम फोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला, और उसके बाद वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है लॉस ऑफ बॉडी वेट इन लिक्विड बेसिकली, एंड अपथ्रस्ट का एक और क्या फॉर्मूला है, वी रो एल जी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया हम लोगों ने, एफ बी इज इक्वल टू लॉस ऑफ बॉडी वेट, बिकॉज एफ बी हमारे पास तो है नहीं, बट लॉस ऑफ बॉडी वेट है, वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, वी रो एल जी। सो लॉस ऑफ बॉडी वेट कितना हो जाएगा, 450 माइनस 310 एन वी, एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो आप लोगों को पता है ना 1 है, और जी को मैं एज इट इज रखता हूँ क्योंकि मुझे यूनिट जो है ग्राम फोर्स में रखनी है, यहाँ पे ग्राम फोर्स ही है अपना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, 0, दिस इज 4 एंड दिस इज 140 ग्राम फोर्स, 140 ग्राम फोर्स। बट हम लोगों को वॉल्यूम निकालनी थी, हम लोगों को वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फिर हम लोग को ये जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ऑलरेडी ग्राम फोर्स में है ना, तो ये जो जी है अपने को यहाँ पे इसकी जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो वॉल्यूम मिलेगा आपको, जो वॉल्यूम मिलेगा दैट विल बी सिंपली 140 सेंटीमीटर क्यूब, 140 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट वेट निकाल रहे होते हम लोग, जस्ट वेट निकालते तो वहाँ पे ग्राम फोर्स लिखते हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये वॉल्यूम मिल गया हम लोगों को, वी रो जी के साथ कंपेयर कर दिए, 1 कहाँ से आए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और कौन सा लिक्विड है अपना, वाटर। क्वेश्चन में देखो दिया नहीं है, हाँ, बट हम लोग ने डेंसिटी ऑफ वाटर लिया बिकॉज हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इतनी होती है ना। लॉस ऑफ वेट निकालना है, तो लॉस ऑफ वेट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, लॉस ऑफ वेट, सो 450 है अपने पास, माइनस 310 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 140। अब देखो सिंपली वेट के बारे में निकाल रहे हैं हम लोग, तो वेट निकालना था तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम फोर्स हो जाएगा, एंड एफ बी दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स वही है, लॉस ऑफ बॉडी वेट ही है, तो जो निकाला वही मेरा आंसर हो जाएगा। इन शॉर्ट तीनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी वो सेम आ रही है 140, बट वॉल्यूम के केस में इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, लॉस ऑफ बॉडी वेट तो 140 ग्राम फोर्स, एंड अपथ्रस्ट भी क्या हो जाएगा 140 ग्राम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं अभी हम लोग। यू आर प्रोवाइडेड विथ अ हॉलो आयरन बॉल ए ऑफ वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास 12 ग्राम, तो इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं वी ए, दैट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब, एंड मास ऑफ ए इज व्हाट 12 ग्राम। अ सॉलिड, सी ये हॉलो है याद रखना, हाँ, और ये क्या है, अ सॉलिड आयरन बॉल बी ऑफ सेम मास एम बी दैट इज 12 ग्राम, बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर कंटेन इन अ लार्ज टब। तो एक टब है अपने पास, टब में अपने पास दो स्फीयर रखा हुआ है हम लोगों ने,
ए एंड बी। ए जो है हॉलो है और बी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, सॉलिड है वो, ठीक है। फाइंड द अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट निकालना है ऑन इच बॉल, मतलब ए पर भी निकालना है और बी पर भी निकालना है, ठीक है। विच बॉल विल सिंक, कौन सा बॉल सिंक हो जाएगा उसका रीज़न भी देना है हम लोग को, ठीक है। चल, तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऑफ बॉडी वेट। अब यहाँ पे लॉस ऑफ बॉडी वेट तो कुछ तो ऐसा डेटा दिया नहीं है, तो वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है, मास वगैरह दिया है, तो हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हम लोग के पास है वी रो एल जी। यहाँ पे वाटर लिया है तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिंपली 1 हो जाएगी ग्राम फोर्स में, सीजीएस में ये 1 आ जाएगा। बट वॉल्यूम नहीं दिया है, किसका वॉल्यूम नहीं दिया हम लोगों को, बी का वॉल्यूम नहीं दिया, देखो बी का वॉल्यूम नहीं दिया है, बट डेंसिटी दी है, किसकी डेंसिटी दी है, आयरन की डेंसिटी दी है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड की डेंसिटी नहीं है वो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी चाहिए, वो दिया नहीं है, बट वाटर की डेंसिटी हमको याद होनी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए का तो निकाल सकते हैं हम लोग, अपथ्रस्ट ऑन ए, अपथ्रस्ट ऑन ए क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू वी रो एल जी। तो वॉल्यूम कितना है 15, डेंसिटी इसकी 1 हो जाएगी वाटर की, ये जी एज इट इज़ आ जाएगा। सो इसका जो अपथ्रस्ट हो जाएगा 15 ग्राम फोर्स हो जाएगा। बट बी वाले का वॉल्यूम अपने पास नहीं है, उसका मास दिया है और डेंसिटी भी पता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले उसकी वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ बी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है इसका 12 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 8, 12/8 दैट इज 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम एंड नाउ अपथ्रस्ट ऑन बी, अपथ्रस्ट ऑन बी निकाल देते हैं हम लोग, क्या होगा सिंपली वही सेम फॉर्मूला, एफ बी इज इक्वल टू वी रो एल जी। इसका वॉल्यूम निकाला हम लोग ने 1.5, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज ए वाटर है तो 1 हो जाएगा और जी एज इट इज, सो दैट विल गिव यू 1.5 ग्राम फोर्स। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सिंक होगा, कौन सा सिंक हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों का ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये ए के लिए है सपोज और ये बी के लिए है। बॉल बी विल सिंक दिया है, अच्छा यहाँ पे देखो 15 ग्राम फोर्स है, क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में ना आंसर रॉन्ग दिया, वो 12 ग्राम फोर्स लिख दिया उसने, ठीक है। तो वहाँ पे एक मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लेना, 12 ग्राम फोर्स है। अब यहाँ पर आते बेटा, ये ए है अपना सपोज और ये बी है, तो इसका कुछ ना कुछ तो वेट है, इसका वेट कितना होगा, दोनों का मास तो सेम ही है, तो इसका जो वेट निकालूंगा, अगर मैं वेट निकालूँ दोनों ऑब्जेक्ट का तो 12 ग्राम फोर्स ही होगा। अगर मैंने वेट कैलकुलेट किया दोनों का तो 12 ग्राम फोर्स ही मिलने वाला है, बिकॉज दोनों का मास सेम है। सो नीचे से फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर 12 ग्राम फोर्स, और यहाँ पर भी क्या लग रहा है 12 ग्राम फोर्स। इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है ए के ऊपर वो कितना है 15 ग्राम फोर्स है, और इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो कितना निकाला हम लोग ने बी पे 1.5 ग्राम फोर्स। तो अब देखो इसमें क्लियरली मेंशन है भाई कि यहाँ पे देखो ए वाले में 12 ग्राम है, ऊपर 15 ग्राम फोर्स है, तो इसमें फोर्स ज़्यादा ऊपर की तरफ, तो ये बॉडी ए क्या होगा वो फ्लोट करेगा। हालांकि उसका कुछ पार्ट क्या होगा इंसर्ट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होगा। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स निकाला हम लोगों ने 1.5 और जो डाउनवर्ड फोर्स था 12 ग्राम फोर्स है, तो नीचे का फोर्स ज़्यादा है। सो डेफिनेटली बॉल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा, बॉल बी जो है वो सिंक हो जाएगा। ओके चल नेक्स्ट पे जाते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी दी है तो रो एस लिख देते हैं 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेज इन एयर, एयर में इसकी जो वेट है 0.5 kgf है, इट इज कंप्लीटली इमर्स इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो सारे के सारे एसआई में है, कैलकुलेट द अपरेंट वेट। अच्छा अब सिर्फ अपरेंट वेट लिखूंगा तो देखो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है। सो बेसिकली वेट इन लिक्विड पूछ रहा है, वेट इन लिक्विड वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वेट इन लिक्विड कैसे निकालेंगे, सिंपली अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वी रो एल जी। लॉस तो निकाल नहीं सकते, एयर में दिया हुआ है, बट लिक्विड का ही तो निकालना है, तो लॉस वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सो एफ बी इज इक्वल टू
अब इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है क्या अपने पास, वॉल्यूम नहीं है, बट उसकी डेंसिटी दी है अपने को, उसका डेंसिटी दिया है और क्या दिया उसका, वेट इन एयर दिया है। अब वेट इन एयर दिया है तो बेसिकली हम लोग उसकी मास निकाल सकते हैं, वेट से हम लोग बेसिकली मास निकाल सकते हैं। 0.5 किलोग्राम दिया है तो उसका जो मास हो जाएगा सिंपली 0.5 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। वेट इज इक्वल टू mg निकाला हम लोग ने, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये 0.5 kgf था और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इंटू जी, जो भी आएगा m आपका g आ जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका जी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा, m इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम, सो m इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। So density is equal to mass upon volume. So volume is equal to mass upon density. तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं मास अपॉन डेंसिटी लिख रहा हूँ, किसका, सॉलिड का डेंसिटी, और ये लिक्विड की डेंसिटी है, कंफ्यूज नहीं होना। मास कितना निकाला 0.5, उसकी डेंसिटी कितनी है सॉलिड की 5000, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, वाटर में है, वाटर में उसकी डेंसिटी 1000 यूज़ करेंगे, क्यों 1000 यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि सब CGSI में दिया थी, ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर और नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दिस इज 5 एंड दिस इज 50 किलोग्राम फोर्स आ जाएगा, दैट इज 1/10, 1/10 इज नथिंग बट 0.1 किलोग्राम फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब अपरेंट वेट निकालना है, तो अपथ्रस्ट का देखो अपने पास फॉर्मूला है ना, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। सो वेट इन लिक्विड क्या होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो एयर में से अपथ्रस्ट को माइनस कर देंगे, एक सम पीछे भी किया हम लोग ने ऐसा, एयर का फोर्स, एयर में वेट कितना है इसका 0.5 और बॉयंट फोर्स कितना मिला हम लोगों को, दैट इज 0.1, सो दैट विल बी 0.4 kgf आ जाएगा आंसर, वेट इन लिक्विड, दैट इज दिस वन, ओके। नाउ द लास्ट सम, 5 ही करने वाले इसमें हम लोग, इतना इनफ है इसमें, 2 स्फीयर A एंड B, बाकी सम आपको खुद से करने हैं, तो अगर उसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो 2 स्फीयर A एंड B ईच ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, प्लेस इन अ डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी दी है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द स्फीयर ए इज मेड अप ऑफ वुड, जो स्फीयर ए है वो आपका वुड से बना है और उसकी जो डेंसिटी है वो 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। स्फीयर बी जो बना है वो किससे बना है, आयरन से, तो स्फीयर बी जो है वो आयरन से बना है और उसकी जो डेंसिटी दी है वो कितनी दी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वेट ऑफ इच स्फीयर एंड अपथ्रस्ट ऑन इच स्फीयर, उसका वेट निकालना है, सिंपली हम लोग को वेट निकालना है, और ऐसा नहीं बोला है कि लिक्विड में वेट निकालना है या कहीं और वेट निकालना है, बस वेट निकालना है कि उसका वेट कितना है, ठीक है। एंड अपथ्रस्ट भी निकालना है उसका, फिर उसके ऊपर कितना अपथ्रस्ट लग रहा है वो निकालना है। विच स्फीयर विल फ्लोट, और कौन सा स्फीयर उसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा। चलो ठीक है, तो वेट निकालना है, वेट इन एयर दोनों का निकालना है और दोनों पे क्या निकालना है, अपथ्रस्ट निकालना है, ठीक है। तो ए का ले लेते हैं हम लोग, वेट क्या होता है, सिंपली mg होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, बट वो उस सॉलिड की डेंसिटी होगी, हाँ। तो अब वुड की डेंसिटी कितनी दी है हम लोगों को, और ये वुड का वॉल्यूम तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस इज 0.3 इंटू 100, 0.3 इंटू 100 इंटू जी कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 30 ग्राम फोर्स, ये हो गया वेट इन एयर। अब बी का अगर निकाले हम लोग, बी का वेट निकाले सेम mg, तो बी का डेंसिटी वॉल्यूम और जी हो जाएगा। अब इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी दी है 8.9 दी है बी की डेंसिटी, इसका वॉल्यूम तो वही है और जी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 890 ग्राम फोर्स आ जाएगा, 890 सॉरी हाँ CGS में है ना तो ग्राम फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब अपथ्रस्ट निकालना है, सो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेम फॉर्मूला है, देखो ρVg, फॉर्मूला तो सेम है बट यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम कितना है उसका, वॉल्यूम तो 100 है, डेंसिटी वाटर की 1 होगी, ग्राम फोर्स
जी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम फोर्स, ये इसके ऊपर ए पे मिल गया। और अगर बी का आप थ्रस्ट निकालना है तो फॉर्मूला सेम है वी रो जी, बट ये लिक्विड की डेंसिटी है और ये क्या है 100, और इसका जो 1 है लिक्विड की डेंसिटी, और जो जी की वैल्यू एज इट इज़ हो जाएगी। तो क्या मिल गया 100 ग्राम फोर्स मिल गया। अब पूछा भाई कौन सा स्फीयर फ्लोट करेगा, तो अगेन जैसा पीछे एक सम किया था हम लोगों ने, वही केस करके देख लो आप। ये ए हो गया सपोज और ये बी का हो गया। बहुत इजी होते हैं इसके सम्स, हाँ, सिर्फ थोड़ा सोचना है। वेट कितना है इसका, एयर में वेट निकाला हम लोगों ने 30 ग्राम फोर्स है इसका, और इसका जो वेट है वो 890 ग्राम फोर्स है। इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट आ रहा है वो 100 ग्राम फोर्स आ रहा है, और इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 100 ग्राम फोर्स। दोनों के ऊपर अपथ्रस्ट देखो सेम है, अपथ्रस्ट उसके ऊपर दोनों के ऊपर सेम है, बिकॉज दोनों की क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम आ गया है। चल अब इसमें देखो नीचे का फोर्स इसमें 30 ही है, ऊपर 100 है, मतलब क्या होगा अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, सो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये बॉडी जो है वो फ्लोट करने वाली है। और इसमें देखो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है और ऊपर का फोर्स कम लग रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये बॉडी जो हो जाएगी वो सिंक कर जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। तो इस सेशन में हमने क्या क्या किया, 5 सम्स किए हम लोगों ने, और पाँचों के पाँचों सम में ना सेम फॉर्मूला एफ बी इज इक्वल टू वी रो जी, या फिर लॉस ऑफ बॉडी वेट, या फिर वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। इसी पे पूरा का पूरा टॉपिक अपना है। ठीक है, अब तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करो, और इसमें जो भी डाउट रहेगा आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।